प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा में कांग्रेस नेता ने कहा, बिहार बंदी का नहीं पड़ा कोई असर, जनता को किया गया नाहक परेशान। प्रेस वार्ता कर दी कई बातों की जानकारी। कांग्रेस नेता डॉक्टर अब्दुल सलाम खान उर्फ मुन्ना खान ने गुरुवार को दोपहर 3 बजे अपने आवास पर एक प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा कि बिहार बंदी का कोई असर दरभंगा में नहीं पड़ा है। यह बीजेपी नेताओं की एक चाल थी ताकि राहुल गांधी और तेजस्वी प्रसाद यादव को बदनाम किया जा सके। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस संदर्भ में कांग्रेस नेता मीडिया को। आपका बहुत अच्छा सवाल है कि आज भाजपा के बंद से क्या असर पड़ा। असर कुछ नहीं पड़ा। मैं बता दूं आपको, ये सीधे तौर पर एक नैरेटिव तैयार किया जा रहा है। मैं देख लीजिए, राहुल गांधी पद यात्रा पे थे, वोट अधिकार यात्रा, यानी वोट चोर गद्दी छोड़। बच्चे बच्चे के ज़बान पे ये बात आ गया कि जो सरकार बन रही है वो वोट चोरी करके बन रही है। इसीलिए भाजपा बौखला करके, जो भाजपा के कार्यकर्ता है बौखला करके एक तरीके से एक साजिश रचा गया और एक पिकअप ड्राइवर को किसी स्टेज से गाली बुलवा दिया गया, जो कि निंदनीय है। चूँकि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी माँ ही नहीं देश की सभी माँ हम लोगों के लिए माँ के समान है। तो जब वो गाली देता है, उसके साथ प्रशासन जो है तुरंत त्वरित कार्रवाई करती है, उसको अरेस्ट कर लेती है। जब संविधान के आधार पर उसको सारा काम हो गया, उसको जेल हो गया, तो अब आगे कोई बात नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन भाजपा ने क्या किया, इसका पूरा प्रोपेगेंडा बनाया और प्रोपेगेंडा बना क्या बोल रहे हैं रोडों के कि माँ के प्रधानमंत्री के माँ को गाली दिया। अरे एक बात बताओ कि वही संवैधानिक पद पर रहते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने कांग्रेसियों के बारे में क्या क्या कहा, हमारे आदरणीय सोनिया गांधी के बारे में क्या कहा, हमारे राहुल गांधी के बारे में क्या क्या कहा। और आप वही देख लीजिए, सदन के अंदर में माँ बेटा बैठे हुए हैं और भाजपा की एक नेत्री उस टाइम में मंत्री थी, उन्होंने हमारी सोनिया गांधी के बारे में क्या कहा। कांग्रेसी तो कभी डंडा लेके नहीं गए। उन्होंने कहा कि भाई वक्त बताएगा, और ये वक्त बता रहा है, ये जनता बता रही है, जनता की उमड़ी भीड़ ये बता रही है कि भाजपा की झूठी सरकार जो कभी भी न स्वास्थ्य पे बात करती है, न शिक्षा पे बात करती है, न रोजगार पे बात करती है, न कभी मजदूर के प्लान पे बात करती है, हमेशा हिंदू मुस्लिम शमशान कब्रिस्तान की बात करती है, उसके खिलाफ जनता जाग चुकी है। और जनता को अब जागना होगा। जनता को लगातार ठगा जा रहा है, उनके वोट का चोरी करके और अपनी सरकार बनाई जा रही है। लगातार वो सरकार बनाते जा रहे हैं। जनता इसका करारा जवाब देगी। और आज की बंदी तो असफल रही और असंवैधानिक है। संविधान इस बात की इजाज़त नहीं देता। सबसे बड़ी बात कि आपने उन लोगों को परेशान किया जो लोग लगातार ऐसे टीचर्स, ऐसे का काम करने वाले लोग जो ऑफिस जाते आज काम होता, उनको आप लोगों ने सड़क पर जाने से रोक दिया। वो लोग बेचारे घर वापस आए, उनका क्या होगा। दूसरी बात ये कि आप देखिए कई वीडियो आ रहा है जहाँ पर जो है एम्बुलेंस को रोका गया, जहाँ पर जो है जो कर्मचारी जा रहे थे उनको रोक दिया गया। ये कहाँ संविधान देता है भाई। पूरे बिहार, सिर्फ बिहार में हो बंद, जबकि माँ हमारी, जब हमारे प्रधानमंत्री हैं आदरणीय मोदी जी, उनकी माँ सारे देश की माँ थी। सारा देश बंद होना चाहिए था, सारा देश बंद नहीं हुआ। इलेक्शन बिहार में, इसलिए बिहार बंद हुआ। इसीलिए कहीं पर कोई जो है असर नहीं दिखा। ये भाजपा का बंद असंवैधानिक था, ये बिल्कुल ही गलत हुआ। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग पटना द्वारा आयोजित प्रारंभिक लिखित प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर एडीएम ने की ब्रीफिंग। जिले के 5 परीक्षा केंद्रों पर होगी परीक्षा। दरभंगा के अम्बेडकर सभागार में जिलाधिकारी के निर्देश के आलोक में अपर समाहर्ता राजस्व मनोज कुमार के द्वारा परिवहन विभाग में परिवर्तन अवर निरीक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों की बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग पटना द्वारा आयोजित प्रारंभिक लिखित प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर सेक्टर पदाधिकारी एवं केंद्राधीक्षक के साथ संयुक्त रूप से ब्रीफिंग की गई। उन्होंने बताया कि परीक्षा 7 सितंबर को जिला मुख्यालय स्थित 5 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा एक ही पाली में आयोजित होगी, जो पूर्वाह्न 10 बजे से लेकर 12 बजे तक निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगी। इसके साथ ही अपर समाहर्ता ने कई आवश्यक दिशा निर्देश मौजूद लोगों को जारी किए हैं। तो इन सभी बातों की जानकारी जिला जनसंपर्क के द्वारा गुरुवार की शाम 4:30 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई। बिहार बंदी के दौरान दरभंगा में एक ऑटो चालक से कुछ लोगों ने की मारपीट। ऑटो चालक ने कहा, सभी ऑटो चालक मिलकर दरभंगा बंदी का करेंगे ऐलान। गुरुवार को एनडीए महिला मोर्चा के द्वारा बिहार बंदी का ऐलान किया गया था।
तो वहीं दरभंगा बंद भी था। इसी दौरान दरभंगा के बेता चौक पर एक ऑटो चालक से मारपीट की गई। इस मारपीट में ऑटो चालक हल्का जख्मी भी हो गया। तो वहीं गुरुवार को दिन के 12 बजे मीडिया को बयान देते हुए ऑटो चालक ने कहा कि वे बेता चौक से लहरियासराय की ओर जा रहे थे, तभी बेता चौक पर भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा उनके साथ मारपीट की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि एक पैसेंजर भी मेरे ऑटो में बैठा हुआ था, लेकिन उसे भी उतार दिया गया। इसके साथ ही उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस संदर्भ में ऑटो चालक मीडिया को। शमशेर जी, डीएमसीएच आप आए हुए हैं, एक वीडियो वायरल हो रहा है आपका, वो कहाँ का है? वो बेता चौक से हम लोग लहरियासराय के लिए जा रहे थे, ठीक है। क्या करने जा रहे थे? वो टोटो चलाते हैं, ठीक है। उसके लिए हम बेता चौक से लहरियासराय की ओर जा रहे थे, ठीक है। बेता चौक पे सवारी भी बैठी है, उसमें एक सवारी पेशेंट भी था, ठीक है। उसको लेकर के मैं लहरियासराय टावर की ओर जा रहे थे। उसी समय परशुराम गुप्ता जी आए और हमारे ऊपर जो है सो बीजेपी का जो है सो झंडा भी लगा हुआ था लाठी में, और वही लाठी से हमें पकड़ करके मारना चालू कर दिए। उसके बाद जब मैं गाड़ी पे से उतरा, उसको अपने आप को रुकावट के लिए जो है सो हम भी हाथ चलाने लगे, तो उसी क्रम में उसके साथ एक आदमी और आया। वो उनसे डंडा लेकर के वो जो टकला जो देख रहे हैं, वो टकला भी हमें मारने लगा। क्यों मार रहे थे? क्या कह रहे थे? वो हमें कुछ बोला ही नहीं। हमको बोला जो यहाँ पे से तुमको बोले हटाने के लिए, तो यहाँ पर से तुम गाड़ी हटा लो। सरकार की रोड है, उसकी बाप की तो रोड नहीं ना है। हम लोग टोटो चलाते हैं, हम पूरे टोटो यूनियन एक होकर के हम लोग दरभंगा बंद का ऐलान करेंगे। ये बताइए कि जब परशुराम गुप्ता के साथ और भी कार्यकर्ता रहे होंगे, उसके साथ और भी कार्यकर्ता थे, वो सब आकर के हमें मिल करके मारने लगे। उसी बीच में से एक साथी ने हमको वीडियो दिया है, जो वीडियो हमारे चल रही है। ये क्या उस समय 12 बज चुका था या 12 बजे? नहीं, उस समय 11:20 या 25 मिनट के करीबन हो रहा था। और वो मारने के बाद जो है सो जाम को हटा दिया। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद शमशेर, बलभद्रपुर। क्या करते हैं? ई रिक्शा चलाते हैं।